अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज साद एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट DIY। आज दोस्तों ब्रीफ सी एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ लोगों के, कुछ दोस्तों के सवालात थे, वो कौन सी डिवाइस है, वो कौन सा गैजेट है जिसके ज़रिए मैं अपनी गाड़ी की तमाम चीज़ें मॉनिटर करता रहता हूँ, आप लोगों को दिखाता भी रहता हूँ। जब फ्यूल एवरेज होती थी वो भी मैंने आपको दिखाई, टेम्परेचर, इसके अलावा जो कोड क्लियर थे वो भी मैंने किए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करूँगा और वो आपको डिवाइस दिखाऊंगा, उसका एड्रेस भी बताऊंगा कि आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, उसकी आपको प्राइस भी बताऊंगा और उसके जो उसके सक्सेसर्स या जो उसके प्रीडिसेसर्स थे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए मज़ीद भी लाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे हाथ में है ये वो गैजेट, वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम लोग OBD अपने सारे स्कैनर यूज़ करते हैं, अपनी सारी स्कैनिंग करते हैं गाड़ी की। मैंने अपनी दोनों तीनों गाड़ियों के अंदर मैंने इसको लगा कर दिखाया है आपको। ये है एक्स टूल का एडवांसर AD110। अच्छा, अब ये एक्स टूल आपको पता है कि चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है जो कि गैजेट्स बनाती है गाड़ियों के लिए। उसमें प्रोफेशनल गैजेट्स भी होते हैं और नॉन प्रोफेशनल गैजेट्स भी होते हैं। तो ये एक बिगिनर लेवल का गैजेट है। इसका मॉडल है एडवांसर AD110। अच्छा, अब ये काम क्या क्या कर लेता है? सबसे पहले तो ये आपको आपकी गाड़ी की तमाम जो सेंसर्स हैं उसकी लाइव मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर देगा। अभी हम आपको इसको गाड़ी में इंस्टॉल करके आपको दिखाते भी हैं कि इसमें से कौन कौन से सेंसर जो हैं इसके लिए लाइव डाटा ये प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये आपको जो है जो कोड क्लियर होते हैं वो भी कर देता है। आपकी पूरी गाड़ी को स्कैन करता है। गाड़ी के अंदर जो कोड्स आ रहे होते हैं, एरर कोड्स होते हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता है, उसकी डिटेल दे देता है, एरर कोड दे देता है। और अगर एरर कोड आप उसको क्लियर करना चाहें वो भी कर देता है। लेकिन अगर वो उसके पीछे इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो कोड दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आप जो है वो मॉनिटरिंग इसकी कर सकते हैं, इसके अपने लाइव डाटा को मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी फ्यूल एवरेज को, लोअर फ्यूल ट्रिम को, हाई फ्यूल ट्रिम को, अपनी जो फ्यूल की कंजम्पशन है उसको, अपने गाड़ी के जो आप टेम्परेचर, इंजन ऑयल लेवल, सब चीज़ों को आप मॉनिटर कर सकते हैं इसके ज़रिए। लेकिन ये कैलिब्रेशन नहीं करता। आपको दोबारा बताता चलूँ कि ये एडवांसर AD110 एक बिगनर लेवल टूल है और ये कैलिब्रेशन नहीं करता। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको कोड्स को रीसेट करने को या कोड्स क्लियर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। बाकी आप इसे लाइव डाटा मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसको अब हम लोग गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन भी दिखाता हूँ। इसकी एप्लीकेशन कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, एडवांसर की, एक्स टूल की अपनी एप्लीकेशन है। वो मैं आपको उसका जो है वो आपको मैं इंटरफेस भी दिखाता हूँ और उसके अंदर किस तरीके से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं वो भी दिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका जो लिंक है वो भी बताऊँगा और इसके बाद जो इसके सक्सेसर आ चुके हैं, इसका जो न्यूअर मॉडल आ चुका है उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मैं इसको गाड़ी में इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद आपको इसका एप्लीकेशन के ऊपर इसकी इंटरफेस चेक करूँगा। तो आप इस मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये मैंने कनेक्ट कर लिए हैं इसको अपने एडवांसर AD10 के साथ। तो इसका इंटरफेस इस पर सबसे ऊपर जो टोटल ट्रिप का डिस्टेंस है वो आ रहा है, साथ में उसके ऊपर उसकी माइलेज आ रही है। और ये माइलेज जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये लीटर पर 100 किलोमीटर के हिसाब से, यानी इस वक्त ये 6.52 बेसिकली आ रहा है लीटर पर 100 किलोमीटर। यानी अगर आप 100 के ऊपर 6.52 को डिवाइड करेंगे तो फिर आपको पर लीटर की माइलेज मिल जाएगी। उसके नीचे बैटरी का स्टेटस आ रहा है, उसके नीचे कूलेंट का टेम्परेचर आ रहा है और उसके नीचे RPM आ रही है। अब आपने इससे डिटेल में अगर कहीं जाना है, अगर आपने इसमें डिटेल में जाना है तो आप नीचे जा सकते हैं। वहाँ पे व्हीकल डायग्नोस्टिक है, उसके नीचे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के नीचे टोटल ट्रिप है, उसके नीचे परफॉर्मेंस टेस्ट है, लीडर बोर्ड है, DIY मोड है। चलिए हम व्हीकल डायग्नोस्टिक को पहले क्लिक करते हैं। व्हीकल डायग्नोस्टिक को हमने ओपन किया तो स्टार्ट स्कैनिंग इसने कर दी। अब स्टार्ट स्कैनिंग के अंदर ये पूरी गाड़ी के जितने भी फंक्शन हैं, इंजन, बॉडी, चेसिस, इलेक्ट्रिकल, सबको एक दफ़ा एनालाइज करेगा और उसके अंदर जो कोड्स होंगे या डैमेजेस होंगे या इश्यूज़ होंगे वो सबको हाईलाइट कर देगा। तो ये देखें ये 1 बाय 1 करता जा रहा है। इंजन के इसने सारे जो फंक्शन हैं उसको स्कैन कर लिया है। अब आपको एक दफ़ा फिर मैं इसके अंदर रिकॉल कर दूं कि
ये प्रोफेशनल लेवल गैजेट नहीं है, ये OBD स्कैनर है, OBD2 स्कैनर है बेसिकली, और ये नॉन प्रोफेशनल है, बिगनर लेवल है। ये कैलिब्रेशन नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक और कोड क्लियर करता है। अगर आपने अपनी गाड़ी की सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए पर्पज़ से आपको कोई डिवाइस चाहिए तो ये बहुत बेहतर डिवाइस है, और उसका जो प्राइस और उसका बजट है वो भी बहुत मुनासिब है। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं और आपको अपने प्रोफेशनल यूज़ के लिए चाहिए तो एडवांसर ये एक्सटूल के ही जो इसमें मुख्तलिफ वो आ रहे हैं, A40 है, A30 है, वो ले सकते हैं, या उसके बाद उससे भी ज़्यादा जो प्रोफेशनल टूल हैं वो भी ले सकते हैं, जो जिसके अंदर डिवाइस के साथ उसका डिस्प्ले भी इंक्लूड होता है। ये सारे जो टूल मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ OBD टूल हैं। एडवांसर AD10 जो मेरे पास है, इसका सब्सिक्वेंट मॉडल है एडवांसर AD20, वो भी सिर्फ कोड क्लियर करता है, वो भी कोई आपको वो नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद वाले जो मॉडल्स हैं जिसके अंदर एडवांसर A30 और A40 हैं, वो जो है ना आपको कैलिब्रेशन भी कर देते हैं और उसकी जो डिफरेंट प्रोफेशनल मोड्स हैं वो भी परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन वो भी सेमी प्रोफेशनल हैं, वो भी 100% प्रोफेशनल टूल्स नहीं है। उसके लिए आपको इससे भी मज़ीद जो डिवाइसेस हैं वो चाहिए होंगे। अब इसने ये सारे जो मेरी गाड़ी के वो उसने निकाल दिए हैं, स्कैनिंग के रिजल्ट्स दे दिए हैं। इसके अंदर सबसे पहले गाड़ी का नाम आ गया, उसका मॉडल आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई है, उसके बाद इमोबिलाइज़र जो उसने सारे सिस्टम चेक किए हैं, उसके बाद स्टार्टिंग, लुब्रिकेशन, चार्जिंग, इग्निशन, एमिशन, एयर इनटेक, कूलिंग सिस्टम, सारों को इसने एनालाइज किया और सबको इसने नो एरर फाउंड इसने दिखा दिया। और ये इसलिए नहीं कि इसने गलत दिखाया है, इस वक्त गाड़ी के अंदर कोई एक्चुअल अल्हम्दुलिल्लाह इशू है नहीं। अगर होता तो डेफिनेटली ये आपको यहाँ पे कोड बता देता। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे या आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके अंदर अपनी कोई एरर भी क्रिएट करके दिखा दूंगा। लेट्स सपोज के अंदर मैं कोई इसके अंदर ऑयल को निकाल कर फिर स्टार्ट करके दिखा दूंगा, आपको इसके अंदर एरर नज़र आ जाएगा। चलें हम इसको एक दफ़ा ज़रा बैक करते हैं और इसके बाद मैं आपको इसका ट्रिप दिखा देता हूँ। ट्रिप के अंदर इसको अगर आप ओपन करें तो ये ऊपर मंथ्स आ रहे हैं। मंथ्स के अंदर जितनी मैंने गाड़ी माइलेज है, जितनी मेरा ट्रिप रहा है, वो सब की डिटेल आ रही है। और डे टू डे क्योंकि मेरी गाड़ी मेरे पर कनेक्ट होता है तो ये उसके अंदर जितनी भी इसकी वो हैं सारी की सारी शो हो रही होती हैं। ये 2021 का 12, ये 2021 का 11वां महीना, ये क्योंकि मेरे पास 3 साल से है ये डिवाइस, तो ये इसके अंदर से ये ईयर वाइज सारा का सारा इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, अब ट्रिप के अंदर ये क्या रिकॉर्ड कर रहा होता है ये भी हम कोई आपको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। कोई एक ओपन कर लेते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब हमने इसको ओपन किया तो इसने उस ट्रिप के दरमियान जो मैक्सिमम स्पीड थी वो कैप्चर की हुई है, मैक्सिमम RPM जो थी वो कैप्चर की हुई है, इसके अंदर जो उस वक्त टेम्परेचर मैक्सिमम रहा था वो कैप्चर किया हुआ है। उसके बाद ये फ्यूल कंजम्पशन का चार्ट दिया हुआ है इसने, RPM का चार्ट दिया हुआ है इसने, इसके अंदर स्पीड का चार्ट दिया हुआ है और एवरेज स्पीड बताई हुई है इसने, ठीक है। और इसके अंदर ये मैप होता है, मैप भी मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। किसी के अंदर मैप भी आ रहा होगा, बेसिकली मैप को यूज़ कर रहा होता है गूगल से। 2024 का 5वें महीने का भी आ गया। अच्छा जी, इसके अंदर ये मैंने जब ओपन किया, बेसिकली डाटा कनेक्ट नहीं है, डाटा कनेक्ट होगा तो ये मैप भी ओपन कर देगा। अब ये देखें इसके अंदर ये 4.5 किलोमीटर का टोटल ट्रिप था। इसकी टोटल ड्राइविंग जो टाइम थी वो 12 मिनट और 18 सेकंड थी। टोटल फ्यूल कंजम्पशन 0.34 आया है और मैक्सिमम स्पीड 53 किलोमीटर पर आवर आई है। मैक्सिमम RPM 1740 आई है। टेम्परेचर मैक्सिमम 83 टेम्परेचर आया है और इसके अंदर नीचे सारे चार्ट्स आ गए हैं। एवरेज स्पीड इसने 22 किलोमीटर बता दी, क्योंकि सिटी ड्राइविंग है वहाँ पे एवरेज स्पीड इतनी ही आती है। तो ये हो गया इसका ट्रिप वाला सेक्शन। उसके बाद इसके अंदर डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर अगर आपने इसको यूज़ करना है तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो मीटर स्टाइल बने हुए हैं, वो उनमें से आपको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसका जो बेसिक मोड है उसके ऊपर ही रखता हूँ मैं, डिस्प्ले ये नहीं ऑन करता। उसके बाद इसका परफॉर्मेंस टेस्ट आ गया है। परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आप इसको 0 से 100 तक इसकी जो आप इसको ऑन करके दिखा सकते हैं, वो आपको टोटल RPM वगैरह इस तरह की चीज़ सारी बता देगा। पहले इसको नॉट रेडी लिखा रहा है, पहले इसको स्टेशनरी करना पड़ेगा, फिर ये 0 से स्टार्ट करेगा।
उसके बाद हम इसकी लीडर बोर्ड पे आ जाते हैं। लीडर बोर्ड के ऊपर ये मुख्तलिफ गाड़ियों के साथ नेट से कनेक्ट करके कंपैरिजन दिखा रहा होता है। उसके अंदर उसकी RPM, उसका बाकी सारी चीज़ों को ये एनालाइज़ करता है। एक बार जब नेट से कनेक्ट होगा तो फिर आपकी गाड़ी का कंपैरिजन करेगा बाकी गाड़ियों के साथ, और उसमें आपकी गाड़ी का जो रिज़ल्ट है उसको आपके साथ शो करवा देगा। इसके बाद आ जाता है छठा, ये जो इसका DIY मोड है। DIY मोड के ऊपर आप लाइव डाटा चेक कर सकते हैं। जितने भी इस गाड़ी की इस वक्त जो है ना, आप ये अपने मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन से इंडिकेटर्स की आपको डिटेल चाहिए। ये मैं इस वक्त लेट्स को सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और उसके बाद इसको नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पहले NA लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद ये लोड होती जा रही हैं। जब ये लोड हो रही हैं तो इंजन कूलेंट टेम्परेचर भी आ गया है, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम भी आ गई है, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम भी आ गई है, इंजन RPM भी आ गए हैं। एयर फ्लो, मास एयर फ्लो सेंसर का भी रिकॉर्ड आ गया है, थ्रोटल पोजीशन भी आ गई है, ऑक्सीजन सेंसर का भी आ गया है, OS2 आउटपुट वोल्टेज भी आ गई है, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम बैम, मतलब कि जितने भी आपके पास पॉसिबल इसके अंदर गाड़ी के स्कैनर्स हो सकते हैं, जो सेंसर हो सकते हैं, वो सबको स्कैन करके उनके रिजल्ट्स ये शो करवा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन वही मैं आपको एक बात दोबारा बता दूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा है, ये आपको उसकी कैलिब्रेशन नहीं देता। लेट्स सपोज जैसे होंडा की गाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर अगर अपनी थ्रोटल वॉश करवा रहे हैं, आप अपनी थ्रोटल को जब भी आप अनप्लग करवाएंगे या थ्रोटल वॉश करवाएंगे तो वो आपको स्पीड का एरर देता रहेगा जब तक आप उसको रिकैलिब्रेट नहीं करवाते। एक दफ़ा जब आप रिकैलिब्रेट करवाएंगे और उसके लिए आपको प्रोफेशनल डिवाइस चाहिए होगी। ये जो OBD2 स्कैनर है वो काम नहीं करता। एरर रिमूव कर देता है, एरर को हाईलाइट कर देता है और एरर का जो कोड होता है वो मीटर से ख़त्म कर देता है, क्लियर कर देता है मेमोरी से। लेकिन ये जो है वो इसकी अच्छा, और जो आपके पास हिस्ट्री ऑफ एरर आ रही होती है ये वो भी नहीं दिखाता, ये करंट एरर दिखाता है। जैसे आपके पास जो Xtool के ये प्रोफेशनल टूल्स हैं उसके अंदर आपको हिस्ट्री भी नज़र आ जाती है, यानी कि लाइफ टाइम में जो एरर गाड़ी में आए होते हैं वो तक उसके अंदर शो हो जाते हैं, लेकिन ये इसके अंदर शो नहीं होते। तो ये थ्रोटल पोजीशन, कमांड थ्रोटल एक्यूरेट कंट्रोल, इंजन रन टाइम, इस तरह की चीज़ें सारी की सारी अब ये शो करवा रहा है। तो ये एक दफ़ा आप सारा कुछ देख लें तो ये अच्छा, उसके बाद आप माइलेज स्टेटस, फॉल्ट कोड इंक्वायरी, स्मॉग चेक, ये सारी की सारी चीज़ें ये आपको दे देगा। अब ये इसके अंदर स्मॉग चेक के अंदर आप देख लें कि ये कौन कौन सी चीज़ें, ये सारी मतलब कि जो आपके कैटालिटिक कन्वर्टर और आपके एयर फ्लो सेंसर और उसके बाद जो आपके एमिशन सेंसर होते हैं, सबको जो है ये वहाँ से डाटा निकाल कर ये आपको दिखा सकता है। उसके बाद अगर आपने कोई डाटा ले लिया और आपने उसको फ्रीज़ फ्रेम करना है तो आप फ्रीज़ फ्रेम भी कर सकते हैं और वहाँ पे ये उसकी वैल्यू को होल्ड कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये OBD2 स्कैनर है, ये प्रोफेशनल टूल नहीं है, लेकिन OBD2 स्कैनर जो मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसकी कैटेगरी में देखा जाए तो ये बेस्ट है। जितनी इस वक्त मार्केट में OBD2 स्कैनर्स अवेलेबल हैं उन सब से ये बेहतर है, सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। और इसकी जो प्राइस है, अगर हम पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो ये लेस देन 10,000 है। ये तकरीबन आपको 7 से 8,000 9,000 का मिल जाता है। और इसका इसी का जो AD20 आ रहा है तो इससे अपग्रेडेड वर्जन तकरीबन को 12, 13, 14,000 रुपये का मिल जाता है। और ये सारे आपको AliExpress से मिलेंगे। इसका मैं लिंक लगा दूंगा, आप इसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी या सेमी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको A40 सजेस्ट करूँगा, उसका भी लिंक मैं नीचे लगा दूँगा, आप वो ले लें। वो तकरीबन 50,000 रुपये की डिवाइस है, लेकिन वो कैलिब्रेट भी कर देगी और वो बाकी सारे जो प्रोफेशनल सब जो वर्क होता है वो भी परफॉर्म कर देगा। तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस डिवाइस के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दें, मैं आपको उसका भी जवाब दे दूँगा। जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए। और इस चैनल को सपोर्ट करके आप मुझे मोटिवेट करेंगे ताकि मैं आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।